आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। 5 अगस्त की बात की जाए, यानी कि उस दिन एक ऐतिहासिक फैसला हुआ और जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटा दिया गया। और उसी के बाद से जो है सेंटर द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई। इससे पहले जिस तरह से गवर्नर द्वारा बात की गई थी कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को 50,000 पोस्टें दी जाएंगी, और उसके बाद से अब जिस तरह से यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा कहा गया कि 73rd अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट को जो जम्मू कश्मीर में लागू किया जाएगा। आखिर 73rd और 74th अमेंडमेंट है क्या? इसी सब की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर एडवोकेट AK सहानी जी। उनसे जानेंगे सबसे पहले ये क्या है, और अगर ये जम्मू कश्मीर में लागू होता है तो इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सर। जिस तरह से बात की गई, मैंने बात की है 73rd और 74th अमेंडमेंट की। सबसे पहले ये जाने कि आखिर ये है क्या, जो भी दर्शक देख रहे हैं कुछ नहीं भी जानते होंगे इस बारे में, क्योंकि आप एक एडवोकेट है, आप ज़्यादा इसकी जानकारी रखते हैं, तो सबसे पहले दर्शक जानना चाहेंगे ये है क्या। ये सबसे पहले ये जो आइडिया है एक कंसीव किया था राजीव गांधी ने जी 1988 में, और इसकी सबसे पहली मीटिंग जो है कोयम्बटूर में हुई थी 1988 में। तो उस वक़्त ये एक नारा लगाया गया था जो उसमें इवॉल्व हुआ था, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, कि भाई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोगों के काम आने वाली गवर्नमेंट होनी चाहिए, नीचे सतह पर, ग्राउंड पर, 0 डिग्री जिसको आप बोलते हैं। तो ये पहली मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर पहली रियासत है जहाँ 1989 में पंचायती राज एक्ट बन गया था। ये जम्मू कश्मीर के लिए कोई नई बात नहीं है। जी जी। नई बात क्या है कि जो आप पूछ रहे हैं कि 73 और 74th अमेंडमेंट जब उसके बाद आई तो वो क्या थी, लोग जानना चाहते हैं कि वो इसमें कौन सी ऐसी नई चीज़ थी कि जो अब लागू हो रही है, पहले लागू नहीं थी। हाँ, तो ये जो 1989 में हमारा एक्ट आ गया 1988 के बाद, उसके बाद ये जो अमेंडमेंट थी 73 और 74, ये आपकी 93 और 94 में आ गए। एग्जैक्ट डेट इसकी है जो बिल पेश हुआ वो 24 अप्रैल 93 को इसका 73 अमेंडमेंट का हो गया था जी। तो उसके बाद 74 अमेंडमेंट आ गई। अब जो 73rd अमेंडमेंट थी, इसमें क्या था, जो बिल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड हुआ तो फिर ये एक्सटेंड जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हुआ उस वक्त जी। उसकी वजह ये थी क्योंकि जम्मू कश्मीर का विधान अपना था। जम्मू कश्मीर में वही एक्ट लागू हो सकते थे, अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जिसको ये सरकार मंजूरी देती थी, जिसको ये रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होते थे, जिसको आप असेंबली बोलते हैं, वो जब तक आप अमेंडमेंट को अप्लाई ना करें थ्रू ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आर्टिकल 370, यही एक सर्कल बना हुआ था ब्रिज, तो वो लागू नहीं हुई। लेकिन उन्होंने क्योंकि अपना कानून बनाया था, अपनी एक, लेकिन पर्पज़ उसका भी यही था जी। पर्पज़ उसका भी यही था कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। तो अब ये ग्राउंड लेवल पर 73 अमेंडमेंट आ गई, उसके बाद 74 अमेंडमेंट आ गई। अब 74 अमेंडमेंट में इन्होंने जो चीज़ें 73 में रह गई थी, पंचायती राज एक्ट जो लाना था, बाकी चीज़ें लानी थी, उसको ग्राउंड सतह पर जो है लोगों को अख्तियारात देने की ज़्यादा से ज़्यादा, वो अर्बन के लिए भी उन्होंने कहा कि ऐसा ही अर्बन में कर दो और सब अर्बन में कर दो जी जी। इसको 3 टायर और बांट दिया, रूरल्स, सब अर्बन एंड अर्बन। तो वो सब अर्बन का आइडिया और अर्बन का आइडिया, ये उसको 74 अमेंडमेंट लाए। तो अब ये जो बात आप कह रहे हैं कि ये अब जम्मू कश्मीर अब तो रियासत रही नहीं, हम कह नहीं सकते अब ये रियासत, अब यूनियन टेरिटरीज़ हम कह सकते हैं कि अब ये यूनियन टेरिटरीज़ की जो इम्प्लीमेंटेशन है सब लॉज की, वो आना शुरू हो जाएगी 31 अक्टूबर के बाद जी। तो जो अभी आपने पूछा कि भाई साहब ये 73 और 74 अमेंडमेंट जो भी मीटिंग में कहा गया 1-2 दिन पहले, तो इसकी चर्चा शुरू हो गई कि साहब ये अब पंचायत जो इलेक्टेड थे, चेयरमैन थे, जो लोग डेपुटेशन जाके मिला होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को, तो अब ये लागू हो जाएगा। तो लागू होने से ये 73 और 74 अमेंडमेंट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है जी। ये सिर्फ जो चीज़ें रह गई थी वो इम्प्लीमेंटेशन होनी शुरू हो जाएंगी। इलेक्ट तो ये आगे भी हैं, पंचायती राज एक्ट के मुताबिक ये सारे इलेक्टेड है ना, तो जो लोग गए हैं वो भी तो पंचायत के इलेक्टेड थे। 5 सरपंच देने की भी बात की गई है, गांव में जो है 5-5 जॉब्स मिलेंगी। जी जी, बात कोई 73-74 अमेंडमेंट में पहले से ही है, हमारे एक्ट में भी है। तो नई बात क्या हुई जी? नई बात तो कुछ में, हमारे 89 का जो एक्ट है, ये मैं बता देता हूँ आपके दर्शकों के लिए कि जम्मू कश्मीर का ये 1989 में एक्ट है, पंचायती राज एक्ट जी जी। तो ये तो चल रहा है। तो अब जो इस वक्त है वो 73-74 अमेंडमेंट, ये है वो 73rd और 74th अमेंडमेंट। जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो लोगों को क्या फ़ायदा होगा इससे? पहले इसमें तो एक जो आप पंचायत के लिए 5-5 हर पंचायत हल्का में जो है मेंबर्स होंगे जी। अब वो मेंबर्स को ऑनरेरियम मिलेगा,
जो भी तनख्वाह वगैरह होगी, तो वो 5-5 लोग एम्प्लॉय हो गए, वो काम करेंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी दर पे डेवलपमेंट्स करनी। अब छोटी दर पे डेवलपमेंट कैसे होती है? फाइनेंस जो है वो पहले भी आता था, 3700 करोड़ रुपया 14th अमेंडमेंट जो फाइनेंस कमीशन था उसके तहत आ चुका है जे एंड के स्टेट में। अब जो ये है कि जो अब पैसा आना है, जो इस वक्त सैंक्शन होना है, वो होना है 300 करोड़ का। ये जो अपना 700 करोड़ कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा सेकंड किस्त जो अब है, तो इसलिए 700 करोड़ की कम डेवलपमेंट्स होंगी, ज़्यादा थोड़ी होंगी। लेकिन अब क्योंकि ये जो 73-74 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वही फुली एप्लीकेबल हो गया है। अब 73 और 74 की तो बात ही नहीं रही ना। जे&के का कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। अब वो कहाँ पर है, वो कैसे कहाँ वेपोरेट होगा, वो तो डिबेट एक शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट में। अब मैं उसमें इतना जाऊँगा नहीं क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी पंचायत के साथ रिलेटेड है, लिमिटेड है, इस पर आप कभी फिर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये जो चर्चा है कि 73-74 अमेंडमेंट ये जो फुली अब एप्लीकेबल हो जाएगा, इसमें 3 बेनिफिट्स हो जाएंगे। मतलब इसको आप बेनिफिट्स में पॉजिटिविटी में गिनते हैं। नंबर 1 कि आपकी फुली जितना है 1/3 आपको वुमेन्स रिजर्वेशन मिल जाएंगी, पंचायत में भी और सब अर्बन में भी और अर्बन में भी, ये इनको मिलना चाहिए। दूसरा जो पंचायती अदालत हैं उनकी पावर इसके तहत, इस एक्ट के तहत बहुत ज़्यादा है। मतलब वो उनके पास ये सारी पावर्स होंगी जो फैसले करते हैं अप टू मुनसफ लेवल। जो मुनसफ कुछ फैसले जो बड़े जो पहले हमारा रणबीर पिनल कोड था, अब इंडियन पिनल कोड के कुछ को छोड़ के बाकी ये सारी जो पावर्स हैं वो पंचायती अदालत के पास होंगी। तो पंचायती अदालत के 5-5 मेंबर होंगे, एक चेयरमैन होगा, 5-5 मेंबर, लेकिन वो इलेक्टेड नहीं होंगे, वो पंचायतों से नहीं आएंगे, पंचों की तरह नहीं आएंगे, लेकिन उनको बनाएंगे वही। जिनको वो नॉमिनेट करेंगे वो पढ़े लिखे होने चाहिए, लॉ ग्रेजुएट्स होने चाहिए, ये इस किस्म की क्वालिफिकेशंस रखी हैं ताकि वो उनको कुछ जानकारी हो और वो फैसले कर सकें। तो वो फैसलों का एक ये लोगों को फ़ायदा होगा। दूसरा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी अब आपकी पैसे की, पैसा आता है सपोजिंग 300 करोड़ 400 करोड़ जितना भी अब आएगा, लेकिन इसमें तो अभी जो डिवीजन है वो क्योंकि 3300 करोड़ तो इनको 3300 मिला था पहले, अब ये 3000 मिल जाएगा, 700 करोड़ कम है जी। ये फिगर आई एम सॉरी कि फिगर 300 नहीं 3000 है जी। तो वो जो अब करेक्ट हो जाएगी। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी सब पंचायतों में। अब पंचायत को डायरेक्टर पैसा जाता है तो वहाँ पर वो लोग खुद अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। अब इनके ऊपर क्या होगी, एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होगी। जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है वो इलेक्शंस होंगे। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होगी तो वो सारे जितनी प्लानिंग्स हैं वो करेंगे जी। प्लानिंग इनकी अपनी भी होगी, प्लानिंग जो इनके बनाने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पंचायत लेवल पर, वो सेपरेट भी डिवीजन्स हो जाएंगी। वो अदर देन जो लेजिस्लेचर इलेक्ट होके आएंगे वो अलग है, उनके साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। लेकिन इनका जो लाइजन है वो ब्यूरोक्रेसी से कम और अपने लोगों से ज़्यादा होगा जी। क्योंकि जब डिप्टी कमिश्नर के पास आपने कम जाना है, पैसा आपके अपने पास डायरेक्ट पहुंच रहा है सरपंच के पास, पंच के पास, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो लोग कहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से खर्च कर सकते हैं। ये एक आइडिया था जब से ये बना है सारा। तो मैं समझता हूँ कि ये तो फ़ायदा होगा ही अगर ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती है, नीचे रूट लेवल तक जाता है। क्योंकि पैसा जब आता था ऊपर से तो ऊपर से ही नीचे खर्च हो जाता है। ये तो राजीव गांधी ने उस वक्त कहा था मैं 100 रुपये भेजता हूँ, 10 रुपये नहीं पहुँचते हैं नीचे। तो अब उन्होंने इसीलिए उस वक्त कंसीव किया। तो अब ये कोई जो गवर्नमेंटें होती हैं ये आगे बढ़ती रहती है ना, ये कोई एक जगह स्टैग्नेट थोड़ी हो जाता है कि मैंने कोई चीज़ कंसीव की है तो यहीं रुक जाएगी। तो गवर्नमेंट, हर जो गवर्नमेंट आती है वो अच्छे तरीके से सोचती है, बेहतरीन से। मुझे बताइए, जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्या लगता है आने वाले समय में किस तरह की डेवलपमेंट आप देखते हैं? देखिए, अगर पैसा आता है और डायरेक्ट लोगों से खर्च करवाया जाता है पंचायत लेवल से, बाकी छोड़ देते हैं म्यूनसिपैलिटी लेवल पर, ये बाकी, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होनी चाहिए। बाकी अभी तक दिखा कुछ नहीं, 1 महीने से जी। 1 महीने से अभी तो वही खड्डे हैं, वही सब कुछ है अभी तक। तो अब ज़्यादा देखिए कि हमने ये देखा था कि अब तभी ले लीजिए, बाकी क्यों जाना है। इतना अच्छा एक स्पॉट बन रहा था, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद इसको ब्लॉक कर दिया है। तो अब मेरे हिसाब से कि जम्मू के अंदर बनना था, बहुत बड़ा स्पॉट बनना था, तो ये इनके ऊपर ब्लॉट लग गया ये। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट रुकी हुई है। और जिस तरह से 31 अक्टूबर को जब पूरी तरह से हमारी यूटी बन जाएगी तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि डेवलपमेंट पे काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि अब ये नहीं कह सकते, एस्केपिज्म नहीं है कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी गवर्नमेंट नहीं है, सेंटर में हमारी गवर्नमेंट नहीं है,
जम्मू में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, अब तो यूटी बन गया, अब तो आप डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी उतनी ही बढ़ जाएगी। जितने ये सारे इतने अच्छे अच्छे ये जो डेवलपमेंट्स रुकी हुई हैं, फ्लाईओवर्स आपके रुके हुए हैं, सड़कें रुकी हुई हैं, तो मतलब ये डेवलपमेंट लोगों को नज़र कब आना शुरू होगी, लोग तो क्रेडिट तब देंगे। लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि साहब पैसा अगर इतना आएगा तो आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि 50 करोड़ का ये सारा खर्चा नहीं है लेक का। अगर ये जम्मू में एक लेक भी मैं समझता हूँ बन जाती है ना, तो ये बच्चों के लिए, चिल्ड्रन पार्क्स, बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। जो सिर्फ आप देखें पिलर सब बन गए हैं, सिर्फ लगाना है। अब इसको क्यों लगाना है जी? पाकिस्तान एक बार टीम आई थी, उन्होंने रोक दिया। अब भाई पाकिस्तान के साथ तो तल्लुकात ही आपके खराब है, पाकिस्तान का डिक्टेशन आपके, कभी आप कहते हैं इंडस वाटर ले ले, तो ये छोटी सी बात है। मैं समझता हूँ जम्मू की यहीं लोगों को पहले दिखाइए तो सही। लेकिन उम्मीद मैं भी कर रहा हूँ कि साहब अगर इतना पैसा आएगा तो छोड़ेंगे कहाँ ये लोग। तो यहाँ खर्च करिए आप, हमको दिखना चाहिए, हमें भी दिखना चाहिए। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती जानकारी देने के लिए जो दर्शकों को नहीं पता थी। थैंक यू वेरी मच। तो जिस तरह से आज हमने बात की 73rd और 74 अमेंडमेंट की, आखिर ये है क्या और लोगों को क्या फ़ायदा होगा, और जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए डिसीजन लिया जा रहा है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जम्मू कश्मीर की किस तरह की डेवलपमेंट होगी। आप देखते रहिए इसी तरह से यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।